टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। पता है सभी को स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहाँ पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये रहती बात। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज सर्टोली सेल एंड सेकेंड इज वो स्पर्मेटोगोनिया। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात है, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। तो इसकी हम यहाँ शक्ल देख लो सब लोग। ये सर्टोली सेल बन गई, ये स्पर्मेटोगोनिया बोल लो, जर्म सेल बोल लो ना। स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल बात एक ही है। ये इधर होती थी कहीं लीडिक सेल, ठीक है। लीडिक सेल नाम लिख देते हैं, लीडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं इसको। ये सर्टोली सेल जो कि रिलीज़ करती है ABP प्लस इनहिबिन। लीडिक सेल क्या रिलीज़ करती है? लीडिक सेल क्या रिलीज़ करती है? लीडिक सेल रिलीज़ करती है एंड्रोजन, जिसके नाम है टेस्टोस्टेरॉन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब हम लोगों ने एक ये उठाई, क्या उठाई? एक ये स्पर्मेटोगोनिया उठाई, ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसमें 2 टाइम्स माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी। स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी नंबर था 2n, तो माइटोसिस हुई है। माइटोसिस विच इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन समझते हैं ना, बराबर, मतलब सेल जो उसका प्लॉइडी नंबर है वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये जो है आपकी सेल, इसका प्लॉइडी नंबर भी सेम है। बट ये जो बनी है 2 बार माइटोसिस के पश्चात, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इतनी बात क्लियर है? अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पश्चात इसमें होगी मियोसिस। मैं दूसरा पेन यूज़ कर रही हूँ कि हमें इसमें मियोसिस, क्योंकि 2 बार माइटोसिस हुई, अब 2 बार मियोसिस हुई है इसलिए, ठीक है। मियोसिस हुई, क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट मतलब फर्स्ट मियोसिस ही है। रिडक्शनल डिवीजन है ये। पता है आप सभी को ये बात। अब मियोसिस 1 हुई है, रिडक्शनल डिवीजन है। ये 2n था, आप लोग खुद सोचो, 2n था स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n था। मियोसिस 1 होगी, जाहिर सी बात है ये जो अब नई सेल आई है इसका प्लॉइडी नंबर कितना होगा? n होगा। मैं इधर लिख दूँ क्योंकि इधर जगह मैंने ये लिख दिया, इसका प्लॉइडी नंबर n होगा। क्लियर इतनी बात? मियोसिस सेकेंड देख लो। अब फिर मियोसिस सेकेंड भी तो होनी है। मियोसिस सेकेंड हुई, which is nothing but mitosis ना, माइटोटिक डिवीजन है। तो मियोसिस सेकेंड जो है ये इक्वेशनल डिवीजन होती है। कैसे होती है? इक्वेशनल। अरे एक ही बात है, माइटोसिस बोलो या मियोसिस सेकेंड बोलो, इक्वेशनल डिवीजन है। क्लियर? ठीक है। अब ये जो आपके मियोसिस सेकेंड के पश्चात जो चीज़ें बनी हैं, मतलब ये, एक सेकेंड रुको मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। तो मियोसिस जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस के बाद मियोसिस 1 हुई। मियोसिस 1 के बाद ये जब प्राइमरी है तो ये क्या होगा?
ये क्या होगा, ये वाला, ये है, ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वो मैंने कुछ ज़्यादा स्पेस इधर कवर कर ली। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि 2n मियोसिस 1 हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी जिसका प्लॉइडी नंबर n है। क्लियर, इतनी बात क्लियर। मियोसिस सेकेंड हुई, इक्वेशनल डिवीजन है। तो अब इसका जो प्लॉइडी नंबर है मियोसिस सेकेंड में, इधर n था, मियोसिस सेकेंड हुई है जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, तो इधर भी n ही रहेगा। क्या रहेगा, n। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी आपकी n थी, हम बगल में भी इसे लिखते हैं n थी, मियोसिस सेकेंड हुई। अब जो बना है इसको कहते हैं स्पर्मेटेड। कलर दिख रहा है वाला, स्पर्मेटेड कहते हैं इसको। ये भी n है, इसका प्लॉइडी नंबर भी n है, तो मैंने तो लिखा ही हुआ है। स्पर्मेटेड मतलब एक तरह से पूरा स्पर्म बन चुका है, बट इसमें हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्म होता है उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है ना, पूंछ होती है। तो अब इसमें पूंछ लानी है, तो अल्टीमेटली ये स्पर्म का आकार ले लेगा जिसका प्लॉइडी नंबर n है। इतनी बात क्लियर। और उसको कहते हैं हम स्पर्मेटोजोआ, या फिर कॉमन नेम उसका जो आप सभी को पता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। स्पर्मेटेड n था, अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ n, इतना कंफर्म हो गया। ओके, ये आपका राउंडेड था, इसमें फ्लैजिला मतलब इसकी पूंछ निकल आई तो फिर स्पर्म बन गया। इतनी बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। तो स्पर्मेटेड से ये जो बनने की प्रोसेस होती है, स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने की प्रोसेस जो होती है इसको बोलते हैं जो अल्टीमेटली प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, क्लियर, इतनी बात ठीक है। अभी तक जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस थी, लेकिन यहाँ स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं ना, साइट्स। तो ये इतनी जो प्रोसेस आपकी हुई है उसको बोलते हैं, मैं टेढ़ा लिख दूँ, मैं ऐसे लिखूँ, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो कितना घुमा फिरा लिखना पड़ रहा है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस ये थी क्योंकि इसमें स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे, आप सब देख सकते हैं, साइड्स बन रही थी। यहाँ स्पर्मेटेड से डायरेक्ट अल्टीमेटली आपको स्पर्मेटोजोआ होगा, उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये इसको उठा के मैं इधर लेकर आ रही हूँ, बन चुका, ठीक है, ये आपका स्पर्म बन चुका। अब ये अपने सर को कहाँ घुसा लेगा, पता है सभी को, सर्टोली सेल में घुसा लिया। और जब घुसा करके बाहर निकलता है, ये बाहर निकल चुका, ठीक है, अब बाहर निकल चुका, अभी मैच्योर हो गया। क्या हो गया, ये मैच्योर स्पर्म हो गया, अब बाहर निकल चुका। तो ये इस सर्टोली सेल से बाहर निकलने के प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। मैंने वो कॉपी में भी लिखाया था, बोर्ड पे भी लिखाया था, सब बच्चों को समझाया भी था कि जो सर्टोली सेल से निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, निकलने के प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। इतनी बात देखो क्लियर है सभी को, देख लो सब लोग, देख लो, मानो तो स्क्रीनशॉट ले लो इकट्ठा इसका, अगर समझ में आया हो तो। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बन गया। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही थी यहाँ बनने वाली, ये तो लेडिक सेल करा रही थी क्योंकि इसके पास तो टेस्टोस्टेरोन है, और एबीपी जो है ये टेस्टोस्टेरोन को ऊपर खींचता है, तभी तो ये प्रोसेस पूरी हो पाएगी। अब हम लोग अपने इसमें चलते हैं, जो आपका वो था हार्मोनल वाला, ठीक है। इसको कॉपी को हम लोग बगल में रख लेते हैं और ऊपर दिखाते हैं। हाइपोथैलेमस सबका भाग है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल पॉटरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस का रिलीज़ करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है एंट्री पिट्यूटरी की बात सभी को पता है, हर चीज़ में होती है। FSH एंड LH, इसको ICSH मतलब वही इंटरस्टिशियल क्या था, इंटरस्टिशियल नाम देख रहा भूल, LH, हाँ, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो मैं तो भूल जाती हूँ। FSH जो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, ये रही सर्टोली सेल, ये रही, ठीक
ठीक है, सर्टोली सेल को। दिस विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, रिलीज़ करती है इनहिबिन, और यही इनहिबिन देखो ये एरो ऊपर गया है, ये ऊपर जा कर के इसको नेगेटिव फीडबैक देता है फिर को कि अब बस करो, मैंने बताया था ना कि अब नहीं चाहिए। और तो इस चीज़ के लिए ये इनहिबिन होता है। और एबीपी का काम मैंने बताया था कि कुएँ से यानी लीडिक से टेस्टोस्टेरोन को ऊपर खींचने का काम इनहिबिन वो एबीपी करता है, एबीपी करता है, ठीक है। एफएसएच का काम हो गया ऊपर खींचने वाला, और इनहिबिन का काम हो गया रोकने वाला। इनहिबिन मतलब होता है इनहिबिट करना, रोक के रखना। एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच को बताती है, संदेश देती है कि एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल स्पेस वो यूटिलाइज, देखो मैं इसका फिर नाम भूल गई, इसको लिख ही देती हूँ वरना मैं बार बार भूल जाऊँगी। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, ठीक है। अब ये था इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेल है, लीडिक सेल है, ठीक है। ये एलएच जो है स्टिमुलेट करता है लीडिक सेल को। भाई इसी की तो बात हो रही है, लीडिक सेल यानी इंटरस्टिशियल सेल है, ये एंड्रोजन बनाती है। देखा आप सबने, ये एंड्रोजन हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। मैंने छोटा एरो बनाया, बड़ा कर देता हूँ। ये एंड्रोजन हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। हाँ भाई, ये टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो स्पर्म कैसे बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और इस एंड्रोजन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि मैंने भेजा हुआ है, ठीक। यही अब जब बाद में ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये नेगेटिव फीडबैक इसको देता है लीडिक सेल को और एलएच को कि भैया आप नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एंड्रोजन का दो काम है। पहला हेल्प करना, जो कि मैंने बताया था कि कुएँ से ऊपर खींचा जाता है, कुएँ से खींचता कौन है ऊपर, एबीपी, ठीक। इधर इनहिबिन मना करता है कि भाई एफएसएच, इनहिबिन सर्टोली निकालता है ना, तो ये मना करता है कि भैया आप रहने दो, अब नहीं चाहिए। और एंड्रोजन भी मना करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर है, एक बार फिर देख लो उसको। क्लियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल अच्छे से हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। फिर लिखा हुआ है वही चीज़ मैं बताइए, देयर इज़ अ न्यू प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड स्पर्मेशन। मतलब बताया था कि जो आपका इससे निकलने की प्रोसेस को, यहाँ से यहाँ आने की प्रोसेस को, निकलने की प्रोसेस को स्पर्मेशन कहते हैं। ये कहते हैं स्पर्मेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और फ्रॉम सर्टोली। देखो, और फ्रॉम सर्टोली मतलब इससे निकलेगा, फिर इससे बाहर निकलेगा, जहाँ भी जाएगा ना, उसको जाना है वहाँ से फ्रेंड्स वगैरह एपेटाइट में सब घूम फिर के, तो उस निकलने की, अपने सर को निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेशन। लिखा हुआ था, मैंने बताया था कि फ्रॉम 1 स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनते। एक स्पर्मेटोसाइट ये है पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो लिखा है ना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, इससे 4 बनेंगे, 4 स्पर्म्स बन रहे थे, ठीक है। देखो प्राइमरी से बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताओ, 4 बनेंगे। एंड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, ओनली 2, एक ये और एक ये जा कर के यहाँ इसके बराबर पे कैसे सा बनाएगा, एक ये तो बन ही रहा है। इतनी बात क्लियर है। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं एक बार फिर से बता दूँ, मुझे समझ में आ जाता है। फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनने थे, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है एक लौती की बात कर रहे हैं, इससे 4 स्पर्म बने थे। पहला तो ये, मतलब तो ये डिवीजन हुई, फिर इससे ये 2 स्पर्म बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, तो 1 2 3 4 नहीं होगा, इस तरह, ठीक है। इससे 4 और सेकेंड स्पर्मेटोसाइट से 2, क्लियर। इजैकुलेशन 2.5 से 3 ml सेमन इट कम्स आउट, मतलब कि 2.5 से लेकर के 3 ml तक सीमेन बाहर निकलता है। इसमें 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। मिलियन मतलब समझते बहुत होता है,
1 मिलियन में 100 मिलियंस कम। यहाँ पर 3 ml की बात हो रही है। 1 ml में 100, 3 ml में 300। क्लियर है। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? जब लो स्पर्म काउंट होती है, मतलब जब ये जो मिलियन से कम होते हैं, 20 मिलियन पर ml से जब कम होते हैं तो 300 और 20 की बात हो रही है। ठीक है। पर ml में होते हैं 100, पर ml में होते हैं 100, 3 ml में होते हैं 300। लेकिन अगर पर ml में सिर्फ 20 मिलियन से भी कम होते हैं तो उसको लो स्पर्म काउंट कहते हैं। क्लियर इतनी बात। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। इसकी ये आपका ये हेड है, हेड नेक, ये वाला नेक, ये मिडल पीस है आपका, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है मिडल पीस है। ये टेल है, ये एक्रोसोम, इसके अंदर गोल्जी ने बनाया है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तो उसको स्पर्मलाइसिन भी बोलते हैं। ड्रिल करता ड्रिल करते हुए जाता है ओवम के अंदर। बाकी सारी चीज़ें बताई थी, देख लो आप लोग, बाकी मैं आपको फिर समझाती हूँ। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, जय भोलेनाथ।